हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, मैं एक बात बताने वाली हूँ ताकि ये बात तो सभी को मालूम ही होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मालूम है। तो दोस्तों, गरीबी क्या है? एक सिक्के का दो पहलू है, ठीक है। एक तरफ गरीबी और एक तरफ अमीरी। तो बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों कि गरीबी देख के घबरा जाते हैं। मतलब जो गरीबी है उसमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, अपना धैर्य कभी भी नहीं खोना चाहिए। तो गरीबी मैं देखी हूँ दोस्तों, बहुत ऐसे हैं गरीबी से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। और तो और गरीबी में बहुत ऐसे है कि इधर उधर भटक जाते हैं और कुछ गलत काम भी करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, गरीबी जब आया है तो भगवान चाहेंगे तो अच्छे दिन भी आएंगे दोस्तों। तो अच्छे दिनों का इंतज़ार करना चाहिए। और गरीबी तो मैं करीब से देखी हूँ कि कोई घर में ऐसा है कि एक एक दाना का बिनु बच्चे लोग तरस जाते हैं। तो सोचिए वो माँ पर क्या बीतती होगी, बच्चे के खिलाने पिलाने के लिए कितना तकलीफ़ उठाने होते हैं। और दूसरे के घर में जाके माँ चौका बर्तन करके बच्चे के, चाहे 4 बच्चे हो या 5 बच्चे हो, चाहे जितने बच्चे हो, सभी को माँ खिलाती है। पिता से सहन हो जाता है पर माँ से सहन नहीं होती है। पिता भी है ऐसे, बहुत ऐसे हैं कि बच्चों को दुख देखा नहीं जाता है, पर उनकी समय ही ख़राब चलता है। चाहे जितने भी कमाते हैं, उनकी घर में जितना चाहते हैं उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो उनकी समय ख़राब चल रहा है, इसीलिए नहीं हो पाता है। जब ठीक चलेगा तो किसी का भी रोकाने से नहीं रोकाएगा। अपने आप भगवान का इतना कृपा होगा कि अच्छे से दिन निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से धन आया, कहाँ से सामान आया, कहाँ से सब कुछ पूर्ति हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ, बहुत ऐसे दोस्त लोग हैं तो गरीबी से घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए। और जब गरीबी आया है तो ज़रूर अच्छे दिन भी, अमीरी भी आएगा। अमीरी ना भी हो, ज़्यादा नहीं चाहिए, चलने के लिए हो गया वही बहुत है। ज़्यादा अमीर लोग भी क्या होते हैं, उनके पास तो ऐसा हो जाता है धन के लिए कि मुश्किल पड़ जाता है। तो उतना भी नहीं चाहिए, काम चल रहा है उतना भर होने से भी हो जाएगा दोस्तों। तो धैर्य से काम लीजिएगा दोस्तों, और घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जब ख़राब दिन भगवान ने दिए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। और हिम्मत से काम लीजिएगा, कभी भटकिएगा नहीं इधर उधर। और जो भी आपसे बन रहा है, जितना देह चल रहा है उतना देह चलाइए और घबराइएगा नहीं। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि गरीबी एक सिक्का का जैसा है, एक सिक्का दो पहलू। एक तरफ गरीबी, एक तरफ अमीरी, एक तरफ अच्छे दिन, एक तरफ ख़राब दिन। तो वही समझिएगा कि मेरे भगवान अभी ख़राब दिन दे रहे हैं या चल रहा है। वो तो अपना अपना करने से ही ख़राब दिन आता है, हमारा हो और किसी का भी हो। अपने अपने जो पूर्व जन्म का जो हमने पाप किया है उसका भोग कहाँ जाएगा, इसी जन्म में ही मनुष्य ने भोगेगा। तो अपना अपना कर्मों से ही, पहले का अभी का कर्म से ही दुख आदमी लेता है, भगवान नहीं देते। लोग पता है भगवान ने दुख दिया है, भगवान ने ये सब कर दिया है, मेरे ऊपर तो भगवान का कृपा नहीं। ऐसा नहीं है, वो जगत पिता है, वो सब पर कृपा अपना बनाए रखते हैं। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि हमने कितना पाप किया है अगला जन्म में, या ये जन्म में कितनों को सताया है, कितनों को दुखाया है, वही हमारे पास अभी भोगने के लिए आया है।
तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। मैं अगर करी हूँ तो मैं भी भोगूँगी दोस्तों। ये नहीं कि मैं आप लोग के लिए बोल रही हूँ, ऐसा बात नहीं है, ये सभी के लिए बोल रही हूँ दोस्तों। मतलब जैसा करेगा वैसा भोगेगा, है कि नहीं। तो मैं अगर धान का अगर बीज डालूँगी खेत में तो उसमें से क्या आएगा, धान उग के आएगा। अगर मैं उसमें कांटे का बबूल का बीज डालूँगी तो क्या आएगा, बबूल ही उगेगा। तो जैसा करनी वैसा भरनी। तो घबराइए नहीं, दुख आए तो सुख भी आएगा, और हिम्मत से काम लीजिए दोस्तों। तो मैं फ़िलहाल इतनी ही बोल रही हूँ दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे बात को ध्यान रखिएगा और वीडियो मेरे पूरी की पूरी देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर उसमें कोई ख़राब बात अगर आपको लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको सुधार करूँगी दोस्तों। तो फिर से नमस्कार कर रही हूँ दोस्तों।